Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics, chapter circles, exercise 10.2. Question number 4 says that prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. यानी हमें जो सर्कल दिया गया है, इस सर्कल के डायमीटर, हमें इस सर्कल में डायमीटर पहले डालना है और उसके बाद इस डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट्स डालने हैं और प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट्स है ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल दे आर पैरेलल। तो मैं यहाँ से सर्कल ड्रा करता हूँ और इस सर्कल पर मैं एक डायमीटर ड्रा करूँगा, इसका नाम ए और यहाँ से बी। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ऑब्वियसली डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस डायमीटर के एंड्स पे मुझे टेंजेंट्स डालने हैं। एक टेंजेंट ये बनता है यहाँ और यहाँ भी एक टेंजेंट डालना है। तो टेंजेंट की एक खासियत है बाय थ्योरम कि ये एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ये दो टेंजेंट्स है, एक के नाम मैं रखूँगा पी क्यू और दूसरे टेंजेंट का नाम रखूँगा आर एस। तो मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। सबसे पहले वी हैव लेट ए बी इज़ द डायमीटर PQ and RS. PQ and RS are tangents to a circle at A and B respectively. यानी जो PQ टेंजेंट है ये ए पे मैंने डाला और जो आर एस टेंजेंट है ये मैंने बी पे डाला। यानी यहाँ से मुझे पास करना है इस टेंजेंट को। अब नाउ जो एंगल पी ए ओ है, एंगल पी ए ओ, तो सबसे पहले सिंस, इससे पहले लिखेंगे यहाँ सिंस रेडियस जो होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट इज़ थ्योरम 10.1। देयरफॉर जो पी ओ ए है वो यहाँ दैट इज लिख सकते हैं। यानी दैट इसका मतलब है कि ओ ए भी रेडियस है और ये टेंजेंट है। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी क्यू एंड ओ बी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस। देयरफॉर जब ये इसका परपेंडिकुलर है इस लाइन पे तो ये भी एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा। लिखेंगे यहाँ देयरफॉर एंगल ओ ए पी यानी ओ ए पी एंड ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू एंड ईच 90 डिग्री। आल्सो इसी तरह एंगल ओ बी आर will be equal to angle OBS तो each 90 डिग्री। It is theorem 10.1। यानी वही स्टेट करता है कि perpendicular and tangent they are perpendicular or we can say they form right angle at the point of contact। Therefore इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल OAP is equal to एंगल OBS, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, OBS भी 90 डिग्री है। जब ये इक्वल है दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड दूसरा पेयर जो है दैट इज OAQ, इट इज इक्वल टू एंगल OBR
ईच 90 प्रूव्ड अबव, ये भी लिख सकते हैं। दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ऐसा है तो देयर फोर दिस लाइन एंड दिस लाइन दे विल बी पैरेलल। देयर फोर एंगल दिस लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू और एस बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब दो लाइन होंगे, हमारे पास दो लाइन्स हैं, तो जो ट्रांसवर्सल होगा ये ट्रांसवर्सल डायमीटर, तो जब वो अल्टरनेट, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी ऑटोमेटिकली। PQ is parallel to RS because alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Then there is question number 5. It says that prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. यानी हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट है एट पॉइंट P, प्रूव दैट परपेंडिकुलर, हम जो यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, तो हमें प्रूव करना है कि इट पासेस थ्रू सेंटर। It passes through the, first of all it is perpendicular at the point of contact and passes through the center this line, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ये सेंटर के थ्रू पास नहीं होती है, बल्कि यहाँ से, यानी कंट्रास्ट के लिए हमें ऐसा ही करना है। तो लास्ट पे हम ये प्रूव करेंगे कि जो मैंने परपेंडिकुलर डाला था वो परपेंडिकुलर था ही नहीं, इसीलिए वो सेंटर के थ्रू पास नहीं हुआ। तो इसके लिए वी हैव a circle with center O and tangent at point P. So here let O dash, let we can write here जो perpendicular है, it does not pass through O, it passes through O dash। यहाँ हम दूसरा पॉइंट लेंगे। let perpendicular at the point of contact does not pass through O but through, ये हम लिखेंगे यहाँ but through O dash। ज्वाइन, तो इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे OP एंड O dash P यहाँ से। तो जो परपेंडिकुलर है, लेट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट पास थ्रू O बट थ्रू O डैश, ज्वाइन OP एंड O डैश P। तो देयर फोर जब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है जो O डैश P, यहाँ इसका नाम रखेंगे AB, इस टेंजेंट का। जो O डैश PB है, O डैश PB, it is angle is 90 degree, it is given because it is perpendicular angle. Also OP जो है, OP is radius and OP is perpendicular to AB. It is theorem 9.1. It says that radius, which is here center, O is the center of the circle, therefore OP जो है ये radius बनता है and OP is perpendicular to AB. It is theorem 9.1. therefore जो एंगल OPB है, it should also be equal to 90 degree. यहाँ इसका इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसका इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। इसका मतलब है O डैश PB
ये भी 90 डिग्री निकला, एंड ओ पी बी ये भी 90 डिग्री निकला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम ये प्रूव करें, जब ये दोनों 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब है ओ पी एंड ओ डैश पी दे पास थ्रू द सेम लाइन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी ईच 90। It is not possible. It is not possible. ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ओ डैश और ओ जो है ये तभी ये ऐसा नहीं हो सकता कि और ओ डैश जो है 2 पॉइंट्स जो हैं ये अलग अलग होंगे, बल्कि ये एक ही लाइन पे आनी चाहिए, तभी ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ओ एंड ओ डैश O and O dash coincide. Therefore, we can say perpendicular. Therefore, perpendicular at point of contact passes through the center. तभी ये possible है through the center. Hence proved. सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारे पास एक सर्कल है और टेंजेंट जो है, टेंजेंट का नाम यहाँ लिखेंगे ए बी एट पॉइंट पी, और लेट परपेंडिकुलर जो है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट पास थ्रू ओ बट थ्रू ओ डैश। ये मैंने सपोज किया, इट इज़ माई सपोजिशन। जॉइन ओ पी एंड ओ डैश पी। ओ पी जो है ये सेंटर और पॉइंट को मैंने कॉन्टैक्ट किया, और ओ डैश जो है ये मैंने वो पॉइंट लिया जहाँ से सपोज परपेंडिकुलर पास हो जाता है। तो इसका मतलब है ओ डैश पी बी जो है 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तभी ये 90 डिग्री एंगल होगा। लेकिन हम जानते हैं ओ पी इज़ अ परपेंडिकुलर and AB is the tangent, they should make a right angle by theorem 9.1. Therefore, PB is also 90 degree. From equation and first and second, this angle O dash PB and OPB they should be equal. It is not possible. It is possible only when O and O dash coincide. तो मैंने यही लिखा O and O dash coincide, and therefore O and O dash coincide. तो देयरफॉर परपेंडिकुलर जो है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही रेडियस है और वही परपेंडिकुलर है और वही लाइन जो है दैट पासेस थ्रू द सेंटर।